नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी MRI। एक बार एक आदमी और एक मेंढक एक नाव में सवारी कर रहे थे। जब नाव बीच समुद्र में था तो मेंढक खूब उछलकूद मचाने लगा, जिससे तंग आकर नाविक ने उसे पानी में फेंक दिया। पानी में फेंके जाने के बाद वो बड़ा खुश हो गया। नाव में सवार आदमी को यह बड़ा एडवेंचरस लगा और ये देख आदमी भी नाव में जोर जोर से कूदने लगा। उसके ऐसा करने से नाव डोलने लगी और नाविक ने उसे भी पानी में धक्का दे दिया। तैरना नहीं जानने वाले आदमी ने पानी में गिरते ही बोला, ये क्या करा दिया? जिसके जवाब में मेंढक ने बोला कि तुमने ऐसा किया क्यों? मुझे तो पानी में ही रहना पसंद है और तैरना भी आता है, इसलिए मैं तो खुश हूँ। कुल मिलाकर देखा जाए तो इससे सीख यही मिलती है कि इंसान को दूसरों की देखा देखी सेखी नहीं बिगाड़नी चाहिए, वो भी तब जब उसके पास कोई ऐसा गुण या एसेट न हो। मौजूदा वक्त में चीन चौधरी बनने की कोशिश में लगा है। इधर भारत से भिड़ा है, उधर अमेरिका से। अब चीन के इस एक्शन के पीछे कोई एसेट तो होगा उसके पास। ये एसेट है उसका सामान बनाने और बेचने का चीनी मॉडल। चीन लंबे वक्त से दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बना बैठा है। स्मार्टफोन से स्पीकर तक दुनिया के बाजार पर चीनी मैन्युफैक्चरिंग का दबदबा साफ नजर आता है। लेकिन अब चीन तकनीक के क्षेत्र का बादशाह बनने की तैयारी में है। दुनिया भर के 70% से अधिक मोबाइल में गूगल का एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका सीधा फायदा अमेरिकी कंपनी गूगल को होता है। चीन अब इस प्रतिद्वंदिता में आगे बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी की दुनिया का बादशाह बनने की तैयारी में जुट गया है। 5G नेटवर्क पर चीन का कब्जा। 5G तकनीक हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस का वादा करती है और इसकी मदद से यूजर किसी फिल्म को महज कुछ सेकंड में डाउनलोड कर लेते हैं। दुनिया के कई हिस्सों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। 5G को लेकर चीनी कंपनियां पूरी तरह से कमर कस चुकी हैं। चीन ने अपनी मंशा साफ करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G जैसे क्षेत्रों के लिए चाइना स्टैंडर्ड 2035 की रणनीति तैयार कर रहा है। दुनिया के सबसे बड़ी स्मार्टफोन और नेटवर्क उपकरण बनाने वाली कंपनी हुआवे, जिसे बीते वर्ष अमेरिका द्वारा प्रौद्योगिकी इस्तेमाल पर रोक लगाई गई, जिसके इन सब बावजूद चीनी कंपनी हुआवे से सबसे अधिक 5G पेटेंट्स के लिए आवेदन किया है। इन पेटेंट्स के जरिए ही चीन अमेरिकी कंपनियों के साथ ही दुनिया भर से रॉयल्टी वसूलेगा। चीन ने 2023 के अंत तक देश की 10 अहम इंडस्ट्री में 5G की कम से कम 30 फैक्ट्री लगाने का प्लान बनाया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बयान के मुताबिक देश के लिए अगले 3 साल काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस दौरान चीन में इंडस्ट्रियल इंटरनेट की ग्रोथ काफ़ी तेज होगी। इससे इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग, नेटवर्क आधारित साझेदारी और पर्सनलाइज्ड कस्टमाइजेशन में तेजी आएगी। 5G पेटेंट्स के लिए कंपनियों के आवेदन: हुवाई 3147, सैमसंग 2795, जेटी 2561, LG 2300, नोकिया 2149, एरिक्स 1494, कॉलकॉम 1293, इंटेल 870। इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड एक शब्द है, इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड। इसे अगर USB डिवाइस से समझने की कोशिश करें तो आसानी होगी। बाजार में कई तरह के डिवाइस होने के बावजूद डाटा ट्रांसफर के लिए USB रीडर का इस्तेमाल ज़्यादातर होता है, जिसके पीछे की वजह है इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बन जाना। PS2, गेम पोर्ट, फायरवायर, SCSI, सीरियल पोर्ट जैसे विभिन्न तरह के कनेक्टरों का इस्तेमाल पहले डिवाइस में होता था। USB को सबसे पहले साल 1996 में लॉन्च किया गया था। इसे बनाने की शुरुआत 7 कंपनियों ने एक साथ मिलकर की थी, जिसमें इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, कॉपेक, डेक, नाटेल और नेक शामिल थे। 1996 में USB आने के बाद एप्पल ने iMac में इसे प्रयोग किया तो इसे काफ़ी लोकप्रियता मिली। आसानी से प्रयोग और स्वीकार्यता की वजह से आज यह यूनिवर्सल कनेक्टर बन गया है। चीन से परेशान पश्चिमी देश। अमेरिका की ओर से जहां स्टैंडर्ड सेट करने की अप्रोच डिजिटलाइज्ड और मार्केट से तय होती है, वहीं चीन इसके लिए ठोस प्रयास कर रहा है। इसमें अपनी कंपनियों का सपोर्ट करना शामिल है। धीरे धीरे स्टैंडर्ड एजेंसीज पर पश्चिमी देशों का दबदबा कम होता जा रहा है। मौजूदा दौर में कम से कम 4 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख के रूप में चीनी अधिकारी हैं। 2003 और 2004 में WAPI से वाईफाई को चुनौती देने में अमेरिका और यूरोपीय देशों से मात खाने के बाद चीन अब और सक्रिय होकर काम कर रहा है। भारत क्यों पिछड़ रहा है? चीन और अमेरिका के बीच की टेक्नोलॉजी वार में दुनिया का 2 हिस्सों में बढ़ जाना तय है। ऐसा होने के बाद भारत अपने बाजार के आकार के हिसाब से इस टेक वार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। भारत की तरफ से पश्चिमी कंपनियों को महत्वपूर्ण IT से जुड़ी सेवा उपलब्ध करवाया जाता है। भारत में भी जल्द 5G सर्विस शुरू करने को लेकर टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ केंद्र सरकार भी कोशिश में लगी है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं। एयरटेल ने 5G की टेस्टिंग कर ली है और जल्द ही रिलायंस जियो भी 5G की टेस्टिंग करने वाला है। हालांकि सरकार की ओर से अभी स्पेक्ट्रम को लेकर नीलामी शुरू नहीं की गई है। 2007 में 4G लॉन्च होने के बाद भारत ने इसे लॉन्च करने में 8 साल लग गए थे।
तो आज हमने चीन से क्यों परेशान है पश्चिमी देश और भारत के पिछड़ने की वजह का विश्लेषण किया। आज के लिए दे इजाजत, और ऐसे रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बन रहे। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।